नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली कक्षाओं में हमने त्रिकोणमिति, प्रायिकता और सांख्यिकी के क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों में आए हैं। आज हम श्रेणी, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि ये एग्ज़ाम में कौन कौन से आए हैं। तो 2020 में ये 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, या तो 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो हम 2020 के क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे 21, 22, 23, 24। तो ये समांतर श्रेणी हो गई। तो 2020 में पहला क्वेश्चन आया था कि किसी समांतर श्रेणी का, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 5। अंतिम पद कौन सा है? 45। और पदों का योग, जो टोटल कुल पद है वो योग कितना है? 400। तो उसने पूछा है पदों की संख्या। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है? पदों की संख्या बताइए तथा सार्वंतर। पदों की संख्या मतलब n, सार्वंतर मतलब d ज्ञात करना है। और अपने को पता है समांतर श्रेणी में अपने पास है 2 फार्मूले। कौन से 2 फार्मूले हैं? नंबर 1, अगर nवा पद निकालना है, nवा पद कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 d, ये तो हो गया nवा पद। और अगर पदों का योग पूछे, s बराबर, सम बराबर n/2, एक तो a प्लस l, और l अगर nवा पद है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस a n माइनस 1 d, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है a और d। तो एक तो n निकालना और एक d निकालना, इसमें तो दोनों चीज़ें, तो ये फार्मूला लगेगा नहीं। अपने को पता है इसमें पहला पद और अंतिम पद है, तो ये फार्मूला इसमें सेट होगा। तो हम लिखेंगे ये वाला फार्मूला। कौन सा? n पदों का योग बराबर होता है n/2 a प्लस l। यहाँ पे a पहला पद है, l अंतिम पद है। तो यहाँ लिखेंगे सम बराबर, सम टोटल कितना है? 400 यहाँ मान रख देंगे। 400 बराबर n निकालना है अपने को n/2 a का मान पहला पद कितना है? 5, अंतिम पद कितना है? 45। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 बराबर n/2, 45 और 5 इंटू में 50। 50 से कैंसिल 25 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो ये आ जाएगा 400 भागे 25 बराबर में n, 25 है कम 25, तो ये आ जाएगा 16, n बराबर 16। तो यहाँ n बराबर कितना आ गया? टोटल कितने पद है? 16 पद है। तो n बराबर यहाँ आ गया अपना 16 पद। ये तो आ गया, इसको क्लियर कर दिया, सॉरी। n बराबर 16। अब निकालना अपने को d क्या होता है? सार्वंतर। और अपने को पता है कि सार्वंतर का फार्मूला क्या है कि n पदों का योग बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे अपने पास पद आ गए टोटल। तो nवा पद, अंतिम पद कौन सा है? टोटल कितने पद है? 16 पद है। तो अंतिम पद लिख देंगे अपन, कितने आ गए? 45 बराबर a, पहला पद कितना है? 5 प्लस n कितना है? 16। तो 16 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 15, और ये d ऐसा का वैसा। अब ये 5 इधर जाएगा तो कितने बचेंगे? 40, और ये कितना बचेगा? 15d। तो d बराबर 40/15। अब इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 तिया 15, 8 पंच 40। तो 8/3 क्या आ गया अपना? सार्वंतर। तो पहला पदों की संख्या 16 और सार्वंतर आ गया 8/3, और यही इसका उत्तर है। तो 2020 का ये पहला क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम है तो 2 क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपको पढ़ाना था वो तो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है, कैसे करना है। अब इसका जो अथवा का क्वेश्चन था, अथवा का क्वेश्चन यह आया था कि 10 से 250 के बीच कितने पद 4 के गुणज है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा कि समांतर श्रेणी में है कि हरात्मक श्रेणी में है या गुणांतर श्रेणी में है, किस में है। पर एक कॉमन सेंस की बात है, 10 और 250 के बीच। तो अपने को पता है 10 तो 4 का गुणज है नहीं, 11 भी नहीं है। तो चालू कहाँ से होता है? 12 से चालू होता है। कहाँ तक जाएगा ये? 250। अब 250 400 गुणज है कि कैसे ज्ञात करेंगे? 250 में 4 का भाग दे देंगे, 4 संग 24, 4 दूना 8, पूरा भाग नहीं जा रहा,
कितने बच रहे, तो 250 में भाग नहीं आ रहा, फिर 249 में जाएगा नहीं, 248 में भाग देके देखते हैं, किसमें, 248, 4 से भाग, 4 से 24, 4 दूना 8, हाँ 248 में। तो अंतिम मत कौन सा आ जाएगा अपना, 248। क्यों, क्योंकि 10 और 250 में भाग जा नहीं रहा है। तो अपने को पता है कि जहाँ से श्रेणी चालू होती है वो क्या होती है, ए, और एल क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या हो गया, 248। तो अपने से ये पूछा कि इसके बीच में कितने पद है, इसके बीच में कितने पद है। तो अपन पदों की संख्या निकाल लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा, पदों की संख्या निकाल लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कौन से, कि कितने पद है। तो अपना कौन सा फार्मूला है, अपन एनवा पद कैसे निकालते हैं, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला अपना। अब एनवा पद मतलब कि अंतिम व पद, अंतिम व पद अपने को पता पड़ गया तो अपन बता देंगे कितने पद है उसमें, तो अंतिम व पद लिख लेंगे 248 बराबर ए कहाँ से चालू हो रहा है, 12 से, प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1 डी। अब बात आ रही डी, डी क्या है, तो यहाँ बोला है 4 का गुणज, 4 का गुणज मतलब जैसे 12 है पहला, दूसरा 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, तो ये 4 का गुणज हो गया। तो डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ डी बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 248 बराबर ये 12, इसको करेंगे दिया जाएगा 4n माइनस 4। अब 12 में से 4 गए तो 8, 8 हो गए प्लस के, और इधर आएंगे तो 248, इधर आएंगे तो 8 का आगे हो जाएंगे, माइनस के बराबर में क्या चल रहा है, 4n। 248 में से 4 गए 240 बराबर 4n, 4 से कैंसिल, 4 से 24, 0 0 0, तो n बराबर कितना आ गया, 60। ये क्या आ गई, n पद है टोटल, कितने हैं पदों की संख्या बराबर 60, 60 पद है 10 और 250 के बीच, 60 ऐसे पद है कि जो 4 के गुणज है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ये अपन ने 2020 के क्वेश्चन कर लिए थे, अब अपन करेंगे 2021 के क्वेश्चन। ये तो हो गया 2020 का क्वेश्चन, अब अपन करेंगे 2021 का। ये पेपर हो गया है, 2 क्वेश्चन आए थे, एक ऊपर आता है कि पहला क्वेश्चन आता है, उसके अथवा में नीचे क्वेश्चन आता है। ये 2 या 4 नंबर पर आ सकता है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको टाइप बताना चाह रहा हूँ मैं, कि आप कैलकुलेशन तो कर लेते हो, ये तो पता है मेरे को, लेकिन आपको टाइप कि किस टाइप के आते हैं। अब 2021 की बात करें, 2021 का पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन वही जो 2020 में आया था, उसका रिपीट टाइप आ गया था कि किसी समांतर 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। अब अपने को पता है 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से चालू रहती है, 10 से लेके कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। तो ये तो हो गई अपनी श्रेणी। अब क्या बोला, 3 से गुणज है, 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 11 में जाता है क्या, नहीं जाता। 12 में जाता है, जाता है। तो 12 से चालू होकर श्रेणी कहाँ तक जाएगी, 99 तक जाएगी। क्यों जाएगी 99 तक, क्योंकि 99 में भी 3 का भाग जाता है। और अगर यहाँ 100 बोल देता, क्योंकि 100 तो हो जाएगी 3 नंबर वाली, तो अपन 100 इसलिए लेंगे नहीं। तो ये तो हो गया अपना पहला पद। तो ए बराबर कितना हो गया 12, एल बराबर कितना हो गया अंतिम व पद 99, और इसका सार्वंतर डी बराबर कितना आ जाएगा, कितने से बोला है 3 से, तो सार्वंतर पे कितना आएगा 3 आएगा। और अपने से पूछा है कितने विभाज्य, मतलब वही पदों की संख्या। तो अपने को पता है एनवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एनवा पद कितना है 99, 99 लिख देंगे बराबर 99 बराबर लिख देंगे कितना, ए पहला पद कितना आ गया 12 प्लस एन तो निकालना है, तो एन माइनस 1 डी, डी बराबर कितना है 3 लिख देंगे। 99 वैसा वैसा, 12 वैसा वैसा, अंदर गुणा कर देंगे 3n माइनस 3, 12 में से 3 गए कितने बचे 9, 9 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 99 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 3n। तो ये कितने बचेंगे 90 बराबर 3n, 3 से 90 कैंसिल कितनी बार 30 बार, तो n बराबर कितना आ गया 30 पद। 30 पद ऐसे होंगे जो कि 3 से विभाज्य होंगे। पसंद आया आपको, समझ में आया। मैं टाइप बताना चाह रहा हूँ, प्रोसेस आपको पता है, पिछली बार आप सीख गए प्रोसेस की, प्रोसेस तो क्या है, लेकिन बात है इनकी अब कि ये कैसे सोल्व करते हैं। तो ये 3 का गुणज वाला आ गया। अब इसके अथवा में भी एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अच्छा सवाल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए भी, जो मैं सवाल बताना चाह रहा हूँ। सवाल है अपना, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है 38 है, 16वां पद कितना है 73 है, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है
11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि किसी संख्या का 31वां पद ज्ञात करना, तो क्या फार्मूला उसका? A31 बराबर A प्लस एन माइनस 1D। तो ये तो 31वां है, यहाँ भी 31 आएगा, तो A और D अपने को ज्ञात करना है, A और D निकालना अपने को, लेकिन अपने को नहीं पता है, तो अपन किससे निकालेंगे? फार्मूले बनाएंगे। फार्मूले कैसे? पहले समीकरण, ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट लेंगे। किसी संख्या का 11वां पद, तो अपने को पता है A11 बराबर A प्लस एन माइनस 1D। अब A11 कितना मान है? 38 बराबर A, ये अपने को नहीं पता है, लेकिन एन कितने पद है? ये 11, 11 में से एक गए तो 10, तो ये हो गया 10D। तो ये बन गया समीकरण A। किससे? पहले वाले से। अब दूसरे से बनाएंगे। 16वां पद 78 है, तो 16वां पद कौन सा है अपना? 73, तो यहाँ लिख देंगे 73 प्लस A, और अपने को पता है एन की जगह कितना रहेंगे? 16 पद, 16 में से एक गए तो 15, तो ये हो जाएगा 15D। ये बन गया समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। किससे करेंगे अपन? इसको घटा देंगे, किससे वाले को? ऊपर वाले को। तो ए से ए कैंसिल, 15 में 10 गए, कितने बचेंगे? 5D, 5D बचे। और अब 73 में से 38 गए, 73 में से 38 गएंगे तो 35, तो D बराबर 5 सते 35, D बराबर आ गया कितना अपना? 7 आ गया। अब इसी को अपन D को है, D से समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? 38 बराबर A प्लस 10, और D की जगह कितने? 7, 10 सते 70, 70 जाएगा किधर? इधर जाएगा 70, तो A बराबर कितने हो जाएंगे? 38 माइनस 70, तो 38 में से 70 जाएंगे नहीं, 70 में 38 गए तो कितने बनेंगे? माइनस के 32 बराबर A। तो A बराबर कितना आ गया? 32 आ गया। तो अपना A भी आ गया, D भी आ गया। A मतलब क्या होता है? पहला पद, पहला पद कितना आ गया? -32, और सार्वंतर D बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। और अपने को पता है कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए, एन व पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं? A प्लस एन माइनस 1D। अपने से कौन सा पूछा है? 31, तो यहाँ लिखेंगे A 31 बराबर A का मान कितना है? -32 प्लस एन माइनस 1D। एन मतलब कितना? 31, 31 में से एक गए तो 30। D का मान कितना है? 7। तो A 31 बराबर माइनस का 32 बराबर 7 या 21, 210। तो A 31 बराबर 210 में से 32 गए, 210 में से 32 गए तो बचेगा 178। तो 31वां पद कितना आएगा? 178। यही अपना उत्तर है। तो ये 2020 और 2021 के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।